नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं हूँ आप सबकी ऋतु और आप सबका स्वागत है ज़िंदगी के हर रंग में। तो आज हम बात करेंगे भरण पोषण के बारे में, जिसके लिए मैंने पहले भी वीडियो डाला है। अब इसमें हम आज जो बात करने वाले हैं वो विधवा बहू अपने ससुर से क्या भरण पोषण की मांग कर सकती है। तो आज हम बात करेंगे विधवा बहू के बारे में। जब उसका पति नहीं होता है तो क्या वो अपने ससुर से भरण पोषण की मांग कर सकती है या नहीं। तो आइए देखते हैं। सीआरपीसी की धारा 125 में भरण पोषण के बारे में बताया गया है, जिसमें पति, पत्नी, माता पिता, पुत्र, आदत्तक पुत्र कौन किससे भरण पोषण की मांग कर सकता है और किस परिस्थितियों में कर सकता है, इसके बारे में अच्छे से मैंने एक वीडियो बना रखा है। आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं। तो आज इसके बारे में ये बात करते हैं कि जन्म के पहले किसी भी लड़की का जो भरण पोषण का दायित्व होता है ना, वो सीआरपीसी की धारा 125 में और हिंदू दत्तक अधिनियम एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 20 के तहत माता पिता का होता है। मतलब माता पिता लड़की का भरण पोषण करेंगे और विवाह के बाद में ये जो भरण पोषण का दायित्व होता है ना, पति के ऊपर हो जाता है। पत्नी का भरण पोषण पति के ऊपर हो जाता है। पति का दायित्व होता है कि वो अपने पत्नी का भरण पोषण करे। लेकिन यदि उसका पति नहीं होता है तो ससुर का दायित्व होता है कि विधवा बहू का भरण पोषण करे। लेकिन इसमें भी कुछ परिस्थितियां हैं। परिस्थितियां क्या हैं देखते हैं आगे। अगर विधवा बहू आय से असमर्थ है, जो उसका आय है ना, इनकम है, उससे वो असमर्थ है कि अपना भरण पोषण कर सके। दूसरा है संपत्ति जो उसके पास है उससे अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। तीसरा है कि उसका पति जो छोड़ गया है संपत्ति, उससे वो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। और चौथा है कि माता पिता द्वारा उसको जो संपत्ति दिया गया हो उससे भरण पोषण करने में असमर्थ हो। या अगर उसके पुत्र पुत्री हैं और उनके द्वारा संपत्ति से भरण पोषण अपना करने में बहू असमर्थ है, तब ससुर उसके भरण पोषण कर सकता है। तब ससुर का दायित्व होगा कि विधवा बहू का भरण पोषण करे। ठीक है। या तो यह भरण पोषण ना तो प्राथमिक है और ना ही व्यक्तिगत है, ये संपत्तिक दायित्व है। संपत्ति पर अधिकार है, जितना अधिकार ससुर का संपत्ति पे है उसमें से वो बहू का भरण पोषण कर सकता है। या पैतृक संपत्ति से भरण पोषण करने के लिए बाध है जो उसके कब्जे में है। यदि विधवा बहू, आगे देख लीजिए, यदि एक और बात है, अगर विधवा बहू दूसरा विवाह कर लेती है तो ससुर का दायित्व नहीं बनता है कि वो उसका भरण पोषण करे। जब तक वो पुनर्विवाह नहीं करती, दूसरा विवाह नहीं करती है, तभी तक जो आगे परिस्थितियां बताई गई है उसके अकॉर्डिंग ससुर विधवा बहू का भरण पोषण कर सकता है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा और थोड़ा सा भी आपके काम का या किसी, जैसे आपको नहीं ज़रूरत है, भगवान ना करे किसी को ऐसी ज़रूरत पड़े। पति ही पत्नी का संपत्ति होता है, मान होता है, सम्मान होता है और सारी खुशियाँ होती है। पति के बिना पत्नी का जीवन व्यर्थ है। खैर, ऐसा नहीं है कि इंसान जिंदा नहीं रहता है, महसूस करते हैं हम लोग अपने जानने वालों को देख के। इन परिस्थिति में हम क्या करते हैं, उनकी दुख को अपने आप को रखते हैं कि इंसान कैसे सोचता होगा, क्या कैसे महसूस करता होगा। तो पति के बिना पत्नी का जीवन तो व्यर्थ है। लेकिन कुछ जो अपना कानूनी रूल्स हैं, जो अपने कानून में बातें बताई गई हैं, जिसके अकॉर्डिंग बहुत हर जगह तो अपवाद है, हर चीज़ में अपवाद है, हर लॉ में अपवाद है, हर जीवन में अपवाद है, हर इंसान में अपवाद है। अपवाद हर जगह है क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। तो कभी कभी होता है कि जब बहू विधवा हो जाती है तो उसका तिरस्कार होता है
और कहीं कहीं होता है कि विधवा हो जाती है तो उसको अपनी बेटी की तरह रखते हैं और उसे कोई तकलीफ़ नहीं होती है। तो जो ये उनके लिए है जो विधवा होने के बाद भटकने लगती हैं, उनके ससुर उनका भरण पोषण नहीं करते हैं और वो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, तो वो अपने जो लॉ में रूल नियम दिया गया है, धाराओं में बताया गया है, जो आपको अधिकार दिया गया है, उसका आप सदुपयोग कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप अपने अधिकार की मांग कर सकते हैं। ये उनके लिए फिर बोल रही हूँ जिनको ससुराल में तंग हर तरीके से परेशान किया जाता है और भरण पोषण नहीं दिया जाता है और वह अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, ये उनके लिए है। तो अगर थोड़ा सा अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय। थैंक यू सो मच।